हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ क्यूब ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.25 contained in a beaker. When the ice melts, the level of the liquid in a beaker, here we have given four options: A rises, B falls, C remains unchanged, and D falls at first then rise to the same height as before. तो सबसे पहले we will use here the key concept, and here the key concept is relative डेंसिटी. तो हमारे पास जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गिवन मटेरियल ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू द वाटर. वाटर के रिस्पेक्ट पे हम गिवन मटेरियल या लिक्विड का यहाँ पे डेंसिटी को कंपेयर करके जो वैल्यू आती है उसे रिलेटिव डेंसिटी हम कहते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर दे रखा है लाइक दिस, और इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड को फिलअप किया है, और जो हमारे पास यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी है, relative density, that is 1.25. so we can say here relative density of liquid is 1.25. इसको हम रो एल से यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं. यहाँ पे हमने एक क्यूब लिया है आइस का, that is floating in a liquid. ये हमारे पास यहाँ पे लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, इसका कुछ पोर्शन. तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट होकर यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट होती है, तो हमसे ये पूछा गया है जो लिक्विड का लेवल है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. एंड वी नो दैट जो हमारे पास जो डेंसिटी होती है, इट इज़ गिवन एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो इस केस में जो मास रहेगा वो सेम रहेगा. सो वी कैन से हियर जो डेंसिटी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. वो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आती है. तो यहाँ पे हमारे पास जो आइस दे रखी है ये कन्वर्ट हो रही है हमारी वाटर में, ये मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो वी कैन से हियर जो वाटर की यहाँ पे डेंसिटी होगी इट विल बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. यानी जो हमारा यहाँ पे बर्फ या आइस पानी में बदलेगा उसकी जो डेंसिटी होगी दैट विल बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. अगर हम यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो वाटर की रिलेटिव डेंसिटी 1 होती है, और जो लिक्विड हमें दे रखा है इसकी रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे 1.25 है. तो अगर हम कंपेयर करें बाय द डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इस केस में हमारे पास जो आइस मेल्ट होके पानी में बदली है या वाटर में कन्वर्ट हुई है उसका जो वॉल्यूम आएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट विल बी ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. जो हमारे पास लिक्विड है उसके कंपैरिजन में वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल हाइट थी लिक्विड के, या फिर जो हमारे पास यहाँ पे जो इनिशियल लेवल था लिक्विड का, उसके कंपैरिजन में वाटर का लेवल इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो हाइट होगी वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, व्हेन द आइस मेल्ट्स द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द बीकर it will rises. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.